हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 5 बजे से 9 बजे तक कैसे करती हूँ मैं अपने घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चों की स्कूल की तैयारी, एक्सरसाइज सभी किस तरह से मैनेज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और मैं 5 बजे उठ गई थी। सबसे पहले तो मैंने अपना गुनगुना पानी पिया और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आधा घंटे की, पर मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि रोज़-रोज़ क्या वही दिखाना है। पर मैं आपको बता रही हूँ, आधा घंटे मैंने एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैंने झाड़ू लगाया। घर का पूरा झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मुँह धुला लेती हूँ क्योंकि पसीना-पसीना हो गया था पूरा। मुँह धुलाने के बाद सारे जो है बाल हम बाँध लेते हैं। बाल इतने ज़्यादा एकदम से एक्सरसाइज से और पसीना से बहुत बेकार लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अब बाल अपने जो है अच्छे से कंघी करके इसका जूड़ा बना लेती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रखी है और मैं पसीना से भीग रखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बाल वगैरह बांध लिए हैं और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी हो रखा है 6:30 का टाइम। क्यों 6:30 का टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पे जो है उससे पहले मैंने यहाँ पे रात की भीगी हुई मसूर की दाल रखी थी, मैंने रात को ही भिगा दी थी। तो उसको मैंने पीस लिया था और उसमें मसाले डालने के लिए कट किए थे, जैसे कि प्याज बारीक कट किया है और हरी मिर्च। तो इसमें जो दाल है रख ली है, इसके बनाने पकौड़े। और इसमें देखिए मैंने 2 आलू कद्दूकस किए हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, दाल को पीस लिया है और उसके बाद इसमें बारीक प्याज कट डाल दिए हैं 2 और 2 हरी मिर्च डाली हुई बारीक कटी हुई और 2 कस के आलू, जैसे कस लेते हैं ना ग्रेटर से, उससे कस के आलू डाल लिए हैं। और उसके बाद इसमें नमक मिर्च और जीरा और अजवाइन डाल ली। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स अच्छे से करने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है गैस पर। तो तेल गरम हो गया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है मैं मीडियम गैस रखूँगी गरम होने के लिए। तेल को ज़्यादा हाई पे नहीं करना है, नहीं तो ये पकौड़े क्या हैं एकदम से जल जाएंगे, फिर अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए धीमी मीडियम आंच पे मैंने पकौड़ों को सारे को यहाँ पे एक एक करके छोटे छोटे पकौड़े डाल दिए ऑयल में। उसके बाद इसको चलाती रही। चलाने के बाद में फिर इसके करारे करारे पकौड़े जो हैं बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ और बच्चे जो हैं हमारे नहा धो के रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं थे पीटी से, तो बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए हैं तो उनको मैंने दे दिए हैं पकौड़े खाने के लिए। और इस तरह से ये पकौड़े बनाने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें आलू जो डाल देते हैं ना, प्याज वगैरह, तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है नाश्ता कर लिया था। उनके टिफ़िन में भी आज पकौड़े ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने ही शाम को बोला था कि मैंने बच्चों से शाम को ही पूछती हूँ ना कि क्या बनाना है, तो बच्चे बताते हैं कि ऐसे बनाना है, तो फिर मैं वही बना देती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और इतने टाइम तक स्कूल में रहते हैं, अच्छे से खाए ना तो फिर वो एक बार को मेरा शाम को या वो उसमें शाम के टाइम थोड़ा हल्का फुल्का बनेगा, लेकिन सुबह का टाइम अच्छा बनाती हूँ कि बच्चों का मन अच्छे से मतलब खा सकें बच्चे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए टिफ़िन में रख दिया था, बोतल वगैरह पानी की भर ली है बच्चों ने। फिर बेटी की यहाँ पे चोटी बांध दी है और बेटा भी आ गया अपनी कंघी कराने के लिए, फिर उसका भी कंघी वगैरह किया है। फिर यहाँ पे फ्रिज में रखा था लिम्का की बोतल छोटी वाली। तो यहाँ पे छोटी वाली बोतल बोल रहा था मैं स्कूल में ले जाऊँगा पीने के लिए, तो उसको फिर वो दे दी है, उसने रख ली है। और बेटी ने अपना घर पे ही पी लिया था कल, क्योंकि उसने बोला था मुझे स्कूल में नहीं ले जाना था। दोनों के लिए हस्बैंड लाए थे। फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे हस्बैंड पीटी से आ गए थे और पीटी से आने के बाद में अपने जो जूते पॉलिश करते हैं तभी बच्चों के वहाँ पे कर देते हैं। तो बच्चों के जूते अंदर में दे दिए उन्होंने और बच्चे यहाँ पे जूते पहन ले रहे हैं। और इनका झगड़ा अक्सर जो सॉक्स के लिए होता है, वो बोलता है मेरे पहन लिए हैं और वो बोलती है मेरे पहन लिए। दोनों भाई बहनों में सॉक्स के लिए डेली झगड़ा होता है। तो सॉक्स इनके हमने दे दिए, फिर यहाँ पे एक जगह बिठा दिया। वो स्टूल भी नहीं दे रहा था, फिर मैंने जैसे तैसे स्टूल दिलवाया। फिर दोनों भाई बहनों ने यहाँ पे जूते पहन लिए थे। हस्बैंड
हस्बैंड ने तब तक स्कूटी बाहर में स्टार्ट करके खड़ी कर ली है, क्योंकि वो टाइम पे आ जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बादाम देना भूल गई थी बच्चों को, फटाफट से मैंने बादाम छीले और यहाँ पे भीगे हुए बादाम 4-4 5-5 बच्चों को दे दिए हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और भिगा के देने से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को बादाम दे दिए थे और बच्चे यहाँ पे जा रहे थे और बारिश भी हल्की हल्की हो गई थी बाहर में, आप देख ही सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे देखिए स्कूटी पे बैठ गए हैं, तो अपने पापा के और दीदी के पैर छूना भूल गया था, तो वहीं पे जाके उसने पैर छुए। ये बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों में ना, ये आदत सभी माँ माँ को मतलब बच्चे को संस्कार देना चाहिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं और क्योंकि पैर जो है छूते हैं, आशीर्वाद उन्हें मिलता है, तो बहुत ही आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। तो बच्चों को ये संस्कार ज़रूर होना चाहिए बच्चों के अंदर में, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मौसम मैं दिखा देती हूँ किस तरह का हो रखा है। तो आसाम में मौसम अभी ऐसा है, एकदम से बारिश हल्की हो जाएगी और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है, उमस वाली गर्मी होती है। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ गए थे, वो रेडी हो गए थे ड्यूटी जाने के लिए, तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया, उन्होंने खा लिया था, फिर वो चले गए थे। अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो हैं 7:50 पे निकल जाते हैं, वो भी 45 या 50 पे, और बच्चे 7:15 पे निकल जाते हैं। तो दोनों लोग चले गए हैं। अब मैं अपने के काम में लग जाती हूँ, एक एक करके अपने घर के काम समेटती हूँ। सबसे पहले आ गई हूँ मैं रूम में, तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह में झाड़ अच्छे से और पिल्लो वगैरह साइजिंग से लगा देती हूँ, तभी हमारा बेडरूम भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बेडरूम मैंने सेट कर दिया था और दूसरे रूम में आ गई हूँ, सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ पे मैंने रात को रखे थे कपड़े जो फ़ोल्ड करके रखे थे, फिर पता नहीं अचानक से बच्चों ने मेरे को बुला लिया था कि मम्मा यहाँ पे कुछ कर रहे थे वो लोग, फिर मैं कपड़े यहीं पे रखे छोड़ दिए थे मैंने कि सुबह में रख देंगे, तो इसलिए ये कपड़े फ़ोल्ड किए हुए ही रखे रह गए। तो मैं सुबह में अब मैं इनको कपड़ों को अलमारी में जमा देती, तो अलमारी में रख दिए मैंने कपड़े। अब यहाँ पे बिस्तर को सेट कर दिया है, तो दोनों रूम मेरे सेट हो गए हैं। अब आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में भी वैसा ही पड़ा है जैसा डेली रहता है। तो देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे करके सिंक में रख दिए हैं, और ऑयल वाली कढ़ाई है जिसमें पकौड़ी तली थी वो इंडक्शन के ऊपर रख दी है। और यहाँ पे देखिए जो काउंटर टॉप है वो खाली हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने हल्का सा कपड़ा मार लिया था, फिर इसके ऊपर मैंने जो बेकिंग सोडा होता है गैस के ऊपर और जो काउंटर टॉप पे इस पे डाल लिया था। तो अच्छे से ये मतलब बेकिंग सोडा से दाग धब्बे होते हैं वो छूट जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो स्क्रब ले लिया है, स्क्रब से और थोड़ा सा साबुन लगा के उसको बिम वाला, तो अच्छे से फिर इसको मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया। फिर सूखे कपड़े से भी मैंने इसको पोंछ दिया है। तो ये हमारी जो गैस है ना अच्छे से चमक गई है। जो भी इस पे दाग धब्बे, जो स्लैब पे दाग धब्बे लगे होते हैं, जो यहाँ पे काउंटर जो टॉप होता है उस पे ना, तो इस पे भी दाग धब्बे लगे होते हैं, तो वो अच्छे बेकिंग सोडा से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने गैस काउंटर और ये सब अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलाने के लिए। तो अब धुला लेती हूँ बर्तन। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके और इनको मैंने मांज लिया है। जैसे कि सबसे पहले मैं जूठे बर्तनों को निकालती हूँ पानी से, फिर स्क्रब से इसको मांजती हूँ। तो अच्छे से मैंने मांज के फिर इनको टब रख देती हूँ साइड में। साइड में इनको सभी बर्तनों को मैं धुला के रख दूंगी, और गैस चूल्हा है जो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके साइड में रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे डेली की तरह सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। सिंक तो हमारा 3 टाइम बर्तन धुलते हैं दिन में, तीनों टाइम हमेशा साफ़ होता है। मेरी आदत हो गई है, जब तक सिंक साफ़ नहीं करती हूँ तो मेरा मन मानता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंक को भी साफ़ कर और कपड़े से पोंछ दिया है। तो देखिए हमारी किचन अब मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, एकदम से चमक रही है। देखिए कहीं भी सामान बिखरा हुआ नहीं पड़ा है और एकदम से क्लीन हो रखी है। और सिंक एरिया भी देखिए कितने अच्छे साफ रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। तो हम ये किचन है जो अच्छे से क्लीन हो गई है। सारा काम मेरा हो गया था, अब लास्ट में रह गया पोछा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो सारे रूमों में पोछा लगाने के बाद में एक रूम में मैंने पोछा लगाया, दूसरे रूम में लगा रही थी, तब तक यहाँ पे बेल बज गई है। तो देखिए बेल बजी तो यहाँ पे दूध वाला
आ गई थी दूध देने के लिए। तो यहाँ पे दूध मैं लेके आ गई हूँ बाहर से। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको छान लेती हूँ एक भगोने में। इसको मैं तुरंत ही गर्म करने के लिए रख दूँगी। पता नहीं होता है ये बाहर वाले मतलब गाय का दूध लेती हूँ कब तक यहाँ पे निकाल के रखते हैं, और कब कब से मतलब ऐसा कहीं फटने का डर होता है, ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं तुरंत ही इसको छाना गुना होने मतलब गर्म होने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं दोबारा से देखिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं फिर से पोछा लगा लेती हूँ, और पसीना में मैं देख सकती हूँ भीग रही हूँ बिल्कुल ही। तो यहाँ पे पोछा वगैरह मेरा लग गया है, और लास्ट में अब बचा है यहाँ पे कपड़े धुलाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े धुला लेती हूँ अच्छे से रगड़ के, क्योंकि सभी नहा के जाते हैं, कपड़े तो डेली होना ही होना है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं अच्छे से धुला लूँगी और मैं यहाँ पे नहा लूँगी। तो यहाँ पे नहाने के बाद में जब काम कर लो ना, तब तो ऐसा लगता है मैं कब नहाऊं, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है, इतना पसीना आता है ना, टप टप पसीना टपकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, धुआं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी, और यहाँ पे टाइम हो रखा था 9 बज गए थे। तो 5 बजे से 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और हस्बैंड तुरंत आए थे। उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज करी, सिविल ड्रेस में बैठ गए हैं वो पानी पीने के लिए। और यहाँ पे बनाया मैंने नींबू पानी। इससे हमें एनर्जी मिलती है, जो भी सुबह से भाग दौड़ होती है इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और हस्बैंड जाएंगे अभी फिर से ड्यूटी सिविल ड्रेस में, तो उन्होंने बोला नींबू पानी लाओ मैं भी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पानी पीने लगे थे। तो इससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नींबू पानी जो हम बनाते हैं ना, ये ड्रिंक हमें बहुत फ़ायदा करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं और नींबू पानी का एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए